हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लाइव विद चेरो 111 अ हैंड फॉर हेल्प। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि होने वाली है आपकी लव लाइफ से या रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हमेशा की तरह हमारे पास आज भी ये 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ये ग्रीन कलर की कैंडल, ऑप्शन 2 है ये रेड कलर की कैंडल एंड ऑप्शन 3 है ये ब्लू कलर की कैंडल। आपको इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन पसंद आ रहा है आप वो एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 2 ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वो दोनों ऑप्शंस की रीडिंग देख सकते हैं और वो रीडिंग दोनों रीडिंग आपको 50-50% या 100% भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर की कैंडल को चूज किया है, देखते हैं उनकी लव लाइफ अभी तक कैसी रही है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वहीं पे हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। एंजल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गाइडेंस दें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you so much. Thank you, Angel, for pile 1 for the love relationship where they are in this relationship और उन्हें क्या करना है क्या नहीं। Thank you so much. Thank you, my angels. Thank you so much. Thank you for pile 1. Okay. Thank you so much. Okay. ओके, सो पाइल 1 जो हमारा सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है जजमेंट का कार्ड। तो अभी तक आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं आपको उसके रिटर्न में वैसा ही मिले। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट दें, प्यार करें जैसे आप कर रहे हैं। वहीं पे मेरे को एक और चीज़ दिख रही है, इस टाइम पे आप लोग अपने आप से थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं। मुझे ना ये कहते हैं ना रूह निकलते हुए जाना, कि आप अपने आप को इस टाइम पे बहुत डिटैच फील कर रहे हैं, बहुत अलग अलग या अकेला महसूस कर रहे हैं। वहीं पे आप मुझे कुछ लोगों की लव रिलेशनशिप के अंदर ऐसा लग रहा है या फिर उनकी मैरिड लाइफ के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो ना थोड़े बाउंडेड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये बाउंडेशन किसी भी तरीके की हो सकती हैं, इमोशनली हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। वहीं पे अगर जो अगला कार्ड आया है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो एंजल्स चाहती हैं कि हम लें, इसीलिए कार्ड्स जो हैं ये जंप आउट हुए हैं अपने आप। वहीं पे जो है मैंने बोला ना कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बाउंडेड फील कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ये एक पकड़ बना रखी है। ये जो भी आपके लव पार्टनर हैं, हमारा जब डेविल का कार्ड आता है ना तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छा नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेशनशिप है ये कि जहाँ पे आपकी सिचुएशंस जो हैं, आपकी परेशानी जो है वो आपके पार्टनर के द्वारा बनाई गई हैं। आप उस सिचुएशन में आपके पार्टनर की वजह से हैं इस सिचुएशन में, जो कि आप ना बहुत बाउंडेड फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने बोला क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, ये यहाँ पे आपके कर्मास पे है। आपके हो सकता है कर्मास जो हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में हैं। और क्योंकि ये जो आपके कर्मास हैं दैट कुड बी गुड और बैड, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ रिलेशनशिप ये नहीं है। क्योंकि जहाँ पे भी ये डेविल शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है
कि आपका जो लव पार्टनर होगा ना दैट इज थोड़ा एब्यूसिव हो सकता है। ये एब्यूसिव कैसे भी हो सकते हैं, ये हाथ भी उठा सकते हैं या फिर ये आपको थोड़ी सी एब्यूसिव या फिर बहुत हार्श लैंग्वेज जो है वो यूज करते होंगे। वहीं पे आपको ये चाहते हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसको ये अपने तरीके से चलाएं, आप इनकी परमिशन के अकॉर्डिंग, आप इनके हिसाब से चलें। जैसे एक पपेट होता है ना, देखिए ये जो वो पपेट है कि जिसको आपके रिलेशन में आपको चलाया जा रहा है। एक कठपुतली को नचाना, ये आपके पार्टनर हैं और वो आपको नचा रहे हैं। वहीं पे ना मुझे ये हार्ट के ऊपर जो है ये स्टार बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर भी खुद हर्टेड हो, तो इस वजह से वो इस सिचुएशन में है। लेकिन वहीं पे मेरे को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो है ये स्पार्कल। तो इनके अंदर जो है वो तेज तो है, ये अट्रैक्टिव तो होंगे, लेकिन वहीं पे जो इनका ये स्पार्क है ना, ये या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम टॉवर की बात करें तो जो टॉवर का कार्ड है ये सडन चेंजेस, सडन मूवमेंट की बात करता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है ना वो सडन चेंजेस आए होंगे या सडन चेंजेस आने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो वो आने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो है या तो अभी तक बहुत ज़्यादा अलग नेचर में थे, अलग बिहेव करते थे, वो जो है अब ये बिहेव उनका चेंज होने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं पाइल वन। और अगर अभी तक अच्छी नहीं है और अगर अभी तक आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही है, ठीक चल रही है, आप इन सब सिचुएशन में नहीं हैं, तो चीज़ें बदलने वाली हैं। वहीं पे मेरे को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा लग रही है इस रिलेशनशिप में कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके रिलेशनशिप में कई मायने नहीं रखते होंगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होता है जो मैरिड लाइफ है, या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशनशिप वो है। लेकिन यहाँ पे जो बीच के लोग हैं ना वो कहीं कहीं से बीच में आके या तो आप लोगों को डिटैच करने की कोशिश करते होंगे, या फिर ये जो मेरे को पता नहीं क्यों ये दरार जैसा दिख रहा है कि आप दोनों में ना दरार डालते होंगे। आप लोगों की चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, आप यहाँ पे एक जोड़ा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे कहते हैं ना कपल, यहाँ पे मुझे कपल दिख रहे हैं, लेकिन वो कपल्स को बीच में जो है ना वो दरार मेरे को बार बार दिख रही है, वो डिटैचमेंट दिख रही है कि आप लोगों को ना अलग किया जा रहा है, सेपरेशन की जा रही है। लोग चाहते नहीं हैं कि आप खुश रहें, आप इतने अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो आप अच्छे से रहें। लोग यहाँ पे पीछे से भी, पीठ पीछे से भी आप लोगों के बारे में या इस आप कपल के बारे में बातें करते होंगे, आपके बारे में गलत धारणा रखते होंगे, आपके बारे में गलत सोचते होंगे। तो यस पाइल वन, मैं थोड़े से और कार्ड लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर द लव लाइफ एंड द रिलेशनशिप फॉर पाइल वन। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी चीज़ें आपकी इस टाइम पे डिस्टर्ब है, इधर उधर बहकी हुई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स। ओके, सो पाइल वन, आपके जो भी पार्टनर है ना वो बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, चीज़ें जो हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन वहीं ये अपने लिए या अपने इस रिलेशनशिप के लिए हर्डल्स खुद पैदा कर लेते होंगे, प्रॉब्लम्स ये खुद पैदा कर लेते होंगे। ये अथॉरिटेटिव हैं, इन्हें अथॉरिटी चाहिए, इन्हें वो चीज़ें चाहिए जहाँ पे ना कि इनसे पूछ के काम किया जाए। मैंने बोला ना यहाँ पे भी कि अथॉरिटी अपने हिसाब से चलाना। वहीं पे मेरे को ये अगला कार्ड भी यही बता रहा है कि अथॉरिटी, स्टेबिलिटी इनको इस रिलेशनशिप में चाहिए, लेकिन वहीं पे इनको अथॉरिटी भी चाहिए कि आप जो भी काम करें ना इससे इनसे पूछ के करें, क्या मैं ये कर लूँ, क्या ये मैं नहीं करूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं पे मुझे जो कार्ड दिख रहा है ना कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ हैं,
तो मुझे ये कार्ड दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्टक हैं, स्टेगनेंट हैं। स्पेशली पिछले 1 साल से आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, ये आपको एनजाइटी बहुत ज़्यादा दे रही हैं। आपको हो सकता है कि कुछ डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी हों जिनको आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, जो हिडन है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आपके अंदर ही अंदर चल रही हैं। होता कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर घुटना या अंदर ही अंदर चीज़ों को पीना, ये वो वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि इस टाइम पे आपको अपने रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा बाउंडेड फील हो रहा है कि आप बहुत बाउंडेड हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आपको चीज़ें जैसी एक्सपेक्टेड हैं वैसी नहीं मिल रही हैं। तो पाइल 1, आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि वहीं पे मुझे ना ये ट्री विथ फुल ऑफ फ्रूट्स, एनिमल, सब चीज़ें दिख रही हैं कि पूरा परिवार, सब चीज़ें हैं, खाने के लिए है, आपके पास लॉयल्टी है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा समय है चीज़ों को बदलने में। चीज़ें अच्छी होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी आपके रिलेशनशिप में। वहीं पे हम एंजल गाइडेंस लेते हैं, हमारे एंजल्स क्या कहते हैं, हमें अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। थैंक यू सो मच एंजल फॉर पाइल 1 रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स एंड अबेंडेंस। सी, मैंने बोला ना कि आपके पास अभी आपकी हालात शायद थोड़ी खराब है, आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी खराब है, लेकिन यस, आपकी सिचुएशन अच्छी ज़रूर होगी, चीज़ें बेटर होंगी। थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको जो है अपने पार्टनर के साथ चीज़ें मैनेज करने में, बैलेंस करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप उन लोगों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा जिनको आपको देख के लगता है कि ये आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों ना मिलें, या जब आप लोग बात करते होंगे, जब आप लोग साथ में बैठते होंगे तो उनका इंटरफेरेंस होता होगा। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। वहीं पे हम एक और दूसरे एंजल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1। थैंक यू। ओके, हमारे पास एल्डर का कार्ड आया है, मूव बियॉन्ड इंसिस्टर पैटर्न। अभी तक ना आप, हो सकता है आप बाउंडेड है ना, तो शायद इस वजह से भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने ये अरेंज मैरिज कर दिया है। ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर आप कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे या कुछ कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, ये सिचुएशंस खराब हो जाएंगी, कुछ सिचुएशंस गलत हो जाएंगी। इंसेस्टर पैटर्न से आपको चेंज करना है। अभी तक जो चीज़ें चलती आई है ना कि आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि औरतों को दबाना, उनसे बात, उनको ओपन होने का, उनको उनके अकॉर्डिंग जीने का तरीका नहीं मिलना। अगर आप अभी तक ऐसा फील कर रहे हैं तो प्लीज़ कम अप, आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सुनेंगे नहीं, वो सुनेंगे और आपकी बात को समझेंगे भी, लेकिन आपको सही तरीका ढूंढना है उनको समझाने का। अंडरस्टैंडिंग है, समझेंगे क्योंकि इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, अच्छे से अपने तरीके से चलाना भी जानते हैं। लेकिन आपको अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए आपको अपने आप को मूव करना पड़ेगा, सिचुएशन में आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके हिसाब से नहीं। जो अभी तक आप करते आए हैं, अभी जैसे चलते आए हैं, आपको वैसे नहीं चलना है, आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे ही ये पैटर्न चेंज करेंगे आपकी लाइफ और बेटर और अच्छी होगी। तो यस, पाइल 1 ये थी आपकी लव रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और एंजल से रिक्वेस्ट करूंगी कि पाइल 1 की हेल्प करें उनको किसी भी डार्क सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। यस पाइल 1, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी ये रेड कलर की कैंडल को चूज किया है, देखते हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है या रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, हमें क्या करना है अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए और क्या नहीं। थैंक यू सो मच। लेट्स आस्क फॉर द एंजल। थैंक यू एंजल फॉर द गाइडेंस फॉर पाइल 2 फॉर द लव रिलेशनशिप with the partner. Thank you so much. Thank you, my angels. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ओके, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज किया है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस है आपके रिलेशनशिप में। या तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए या आप चाहते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक टाइम पे झुकना पसंद नहीं करता है। या तो आप सिचुएशन को जो है अपने हिसाब से सोच समझ के समझौता करके चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपकी ईगो आपको अभी भी परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों इस रिलेशनशिप में मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे अपनी ईगो को मारना पड़ा, मुझे अपने उसूलों के अगेंस्ट जाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के सामने अभी तक झुकते नहीं थे या फिर आप किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है पाइल 2, आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों की दोनों पार्टनर्स में, बातों को लेके, परेशानियों को लेके। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही है। लिटरली आपका ब्रेन जो है वो फ्रीज कर रही है, चीज़ें बेकार हो रही हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं। एंड दिस सॉर्ट्स इज शोइंग मी इंटेलिजेंसी की शार्प माइंड की वजह से ना, शार्प चीज़ें होने की वजह से ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगी। चीज़ों को ना छोटी छोटी बातों को पकड़ना, उनके बारे में फिर बाद में बोलना या पिन करना, ऐसा जो वाणी का इस्तेमाल होगा आपके पार्टनर, जो आपकी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे आपको बोलने में, वो ऐसी लैंग्वेज होती होगी वो जो सीधे काटती हुई जाती होगी। एकदम होता है ना कि तलवार चला देना, वो सीधे काटती हुई जाती होगी कि इतना हर्ट होता होगा कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ऐसा बोल भी सकते हैं या ऐसा कर भी सकते हैं। ठीक है पाइल 2, देखते हैं अगला कार्ड क्या कहता है। द लवर्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन आपकी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, और जो आपके ये पार्टनर है, ये एक्चुअल में आपके सोलमेट है। हमारा लवर्स का कार्ड जो होता है वो सोलमेट का कार्ड होता है, और आप दोनों में इतना प्यार है कि आप पूछिए मत। भले ही सिचुएशन थोड़ी सी खराब होगी, भले ही आप लोगों का रिलेशन ऐसा होगा कि आप एक दूसरे की ईगो पे हावी होते होंगे या एक दूसरे की सिचुएशंस जो होती होंगी उनको समझने में थोड़ा टाइम लेते होंगे, लेकिन आप दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग। आई फील वेरी हैप्पी पाइल 2 आपके लिए। मेरे को ये कार्ड बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं किसी की भी लव लाइफ या मैरिड लाइफ की रीडिंग करती हूँ और ये कार्ड अपेयर हो जाए तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो दिस इज वेरी गुड कार्ड। आपके दोनों के अंदर प्यार बहुत है, कहते हैं ना कि एकदम अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, सोचना। वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में जितनी भी फीमेल्स हैं ना, वो अपने मेल पार्टनर को बहुत सपोर्ट करती होंगी। आप भले ही उनके सपोर्ट से अपने आप को एक कहते हैं ना सहारा देना, भले ही उन्होंने आपको सहारा दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन मुझे कुछ अलग ही दिख रही है। जितना आपने उनका सहारा ले रखा है, उससे ज्यादा आपने उनको अपना सहारा दे रखा है। आप उनकी बिल्कुल कहते हैं ना बैकबोन खड़े होना, ये एक शेडो उनके ऊपर बना देना, कि उनके सर के ऊपर एक छत बना देना अपने आप से, कि उनको कोई भी परेशानी उनके ऊपर ना आए, कोई परछाई भी उनके ऊपर ना पड़ पाए, कोई परेशानी भी उनको कहते हैं ना कि छोटा परिंदा भी उनको परेशान ना कर पाए। तो यस पाइल 2 ये बहुत अच्छा कार्ड है। वहीं पे हम देखते हैं, ओके, वहीं पे एक और कार्ड हमारा जो आया ना, वो हो सकता है कि हाल ही की सिचुएशन में आपको कोई धोखा
या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बोला ना, एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन वो हो गया। ये धोखे का कार्ड तो है हमारा, लेकिन वहीं पे ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपको चीजें छुपाई गई हैं। ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी चीज को लेके छुपाई हुई हो सकती हैं, कि कोई बिजनेस को लेके या किसी भी चीज को, ऐसी कोई बात जो आपको पता होनी चाहिए थी, आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई है, जिसकी वजह से आप हर्टेड हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है, ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपको धोखा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो ये धोखा ऐसा धोखा है कि आपको जो चीजें पता होनी चाहिए थी, जिनकी आप उम्मीद रखते थे कि आपको बताया जाए, लेकिन वो आपको नहीं बताई गई हैं, जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, आप डिसहार्टेड हैं, आपको परेशानी हो रही है, इसलिए आप इस सिचुएशन में हैं। ठीक है, पाइल 2 मैं थोड़े से और कुछ कार्ड लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स क्या कहती हैं आपकी हर्डल्स को लेके, कि आपके बीच में ऐसे कौन से हर्डल्स हैं जिनको हमें हटाना है। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो गाइडेंस है एंजल्स की और इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या आती है। ये ना मेरे को एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा पाइल 2, क्योंकि फ्यूचर में भी ये ना डिसहार्टन का कार्ड आ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धोखे से बच के या फिर चीज़ों को छुपाने से बचाएं अपने आप से और अपने पार्टनर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू सो मच। ओके, जस्टिस का कार्ड हमारे पास आया है। तो जस्टिस का जो कार्ड होता है ना, वो कर्मास का कार्ड होता है कि फूल बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाई। तो अगर आपने अभी तक कुछ अपनी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, इस कार्ड को देख के मैं बोल रही हूँ और फ्यूचर को देख के मैं बोल रही हूँ, आप खुद समझदार हैं, तो ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा नहीं किया है तो ट्रस्ट मी पाइल 2, ये जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं ना, उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इस सिचुएशन में अभी कि परेशान हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स ओके, चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि जस्टिस हमेशा जो है ना वो ऐसा कार्ड होता है कि आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपको देता है। यहाँ पे चांद और सूरज दोनों आपके पलड़े में हैं, दोनों चीज़ों से इमोशनली अट्रैक्शन ये सब आपको मिलेगा। ठीक है पाइल 2, आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मिलेंगी, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। आप ना अभी ये तलवार के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन बैलेंस इतना अच्छा है ना इस रिलेशनशिप का कि चीज़ें आप मेंटेन करना जानते हैं। बहुत अच्छा है ये कार्ड। अगर आपके रिलेशनशिप में जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो समझ जाइए कि जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। वहीं पे हम अगला कार्ड देखते हैं, अगेन सॉर्ड्स। ठीक है पाइल 2, देखिए ये जो हमारा कार्ड है ना, ये डुअलिटी का भी है, कन्फ्यूजन का भी है। अगर आप कंफ्यूज हैं ना अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों का और फिर डिसीजन लीजिए। वहीं पे अगर आप मैरिड हैं, आपकी ये दोनों सिचुएशन है, तो ये रात के बाद ना, अंधेरे के बाद ये सूर्य है। मैंने बोला ना जस्टिस, कुछ चीज़ें अगर ख़राब हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, बेटर भी होंगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, सही होंगी, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेने हैं कि क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ओके पाइल 2, देखते हैं हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू फॉर पाइल 2 रिलेशनशिप। ओके, हीलिंग एनर्जी। मैंने बोला था ना कि आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं थोड़े से, आपको जो एक्सपेक्टेड नहीं था सिचुएशंस
उस वैसी जा रही है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था चीज़ें वैसी हो रही हैं। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अपना हार्ट चक्रा जो है उस पर काम कीजिए। ये हीलिंग जो है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए ग्रीन लाइट है जो आपको हील कर रही है इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, कन्फ्यूजन के लिए या कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। अगर ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है तो इससे बाहर निकलिए। चीज़ें अगर आपको दिख रहा है कि आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता, तो देयर इज़ अ हीलिंग। एंजल्स कह रही हैं कि यहाँ पे हीलिंग है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, पाइल 2 देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द रिलेशनशिप गाइडेंस, थैंक यू। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आप चीज़ें उस तरीके से देखिए जो देखनी है, आगे बढ़ के देखिए। ये जो ईगल होती है ना वो बहुत ऊपर से अपने शिकार को पकड़ लेती है। पाइल, यहाँ पे मुझे आई भी दिख रही है। कीप ऑन आई ऑन दिस रिलेशनशिप। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा अभी क्यों एकदम से आया कि धोखा भी मिल सकता है। अगर धोखा, आपको डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं या नहीं हैं, तो प्लीज़ सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। चीज़ें जिस हिसाब से हैं उससे आगे, उससे ऊपर बढ़ के देखिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अच्छा चल रहा है आपका या अच्छा चल रहा था लेकिन परेशानियां आ रही हैं अभी कुछ टाइम से, तो पाइल 2 उन परेशानियों से निकलिए, उन चीज़ों से ऊपर बढ़िए, उन चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखिए। चीज़ें बेटर होंगी और अच्छी होंगी। ये पाइल 2 ये थी आपकी लव रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की रीडिंग। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। वहीं पे अगर आप इसको और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर की कैंडल को यूज़ किया है, चूज़ किया है, आई एम सॉरी, और देखते हैं पाइल 3 आपकी रीडिंग क्या कहती है। आपको क्या करना है क्या नहीं, आप जिस रिलेशनशिप में हैं आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि वो और बेटर हो, या फिर आपको क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल 3, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। Thank you for pile 3 for relationship guidance and support. Thank you, my angels. Thank you. आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत प्रैक्टिकल है। आप लोग इमोशंस के अंदर जो है अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं। आपका जो लव पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसको प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद आती होंगी। वो इमोशंस के अंदर कुछ भी डिसीजंस या कुछ भी चीज़ें नहीं लेते होंगे। वहीं पे ये जो पाइल 3 के पार्टनर्स हैं ना, ये कमाने में, ये मेहनत करने में, ये इनका प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ाव, लगाव बहुत ज़्यादा होगा। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि फाइनेंशियली चीज़ें हो सकती हैं, बेनिफिट्स जो भी, जिनसे भी बेनिफिट मिलता है, पैसा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन सब चीज़ों में ये लोग ज़्यादा बिलीव करते होंगे। और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत प्रैक्टिकल लोगों वाला पाइल है कि इसमें प्रैक्टिकल लोग हो सकते हैं। अगर अगला कार्ड भी हमारा यही आता है तो दी हाई प्रिस्टेस। तो इस पाइल के अंदर ना वो लोग हैं जो अपने इमोशंस पे, मैंने बोला ना, बहुत कंट्रोल करना जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि
जबकि ये कार्ड जो होता है ना, ये उन लोगों के लिए होता है जो इमोशनली ड्रिवन होते हैं। लेकिन क्योंकि आपका पहला कार्ड बहुत प्रैक्टिकल कार्ड आया है, तो मेरे को ना ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंट्यूशंस दे रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना जानते होंगे। मैंने बोला प्रैक्टिकल है, इसीलिए वो इस इमोशंस को भी कंट्रोल करना जानते होंगे। वो सिचुएशन के अंदर इमोशनली डिसीजंस नहीं लेते होंगे कभी भी, वो प्रैक्टिकल डिसीजंस जरूर लेते होंगे। और इस टाइम आप जिस रिलेशनशिप में है ना, इस टाइम आप हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन स्टेट में भी हो, आपके लव पार्टनर या आप खुद भी जो है वो किसी कंफ्यूजन में हो सकते हैं, किसी डाउट में हो सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एंजाइटी भी दे रही है। वहीं पे ये जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप के जितने भी लोग हैं, वो मोस्टली जैसे जैसे लूनर एनर्जी उनको अफेक्ट करती होगी ना, उनका इमोशंस, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा उन पे इफेक्ट करते होंगे। जैसे जैसे फुल मून आता होगा, ये बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते होंगे। जैसे ही जो मावस आती है, डार्क मून होता है, उसके अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को डल, इरिटेटेड, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करना, बिना बात के बातों को पकड़ना, एक जगह इस किसी कोने में बैठ जाना। लेकिन ये जो है ना, इस पाइल के जो भी पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत शार्प माइंडेड होंगे और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, बहुत ही बैलेंस्ड वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो है मुझे बहुत बैलेंस्ड वाला लग रहा है। अभी तक जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत बैलेंस्ड में लग रहा है और चीज़ें अकॉर्डिंगली होती होंगी। वहीं पे अगला कार्ड हम देखते हैं, हमारा अगला ओके। आपका जो रिलेशनशिप है बहुत एडवेंचरस है, आपकी जो चीज़ें हैं ना बहुत एडवेंचरस हैं। और आपका रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बिना सोचे डिसीजन लेते होंगे, आपके पार्टनर भी बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते होंगे। और लेकिन वहीं पे उनको ना वार्निंग दी जाती होगी और वो उन वार्निंग्स को या तो इग्नोर करते होंगे या समझते नहीं होंगे। वहीं पे मुझे ये बहुत इंट्यूटिव लग रहे हैं आपके जो लव पार्टनर है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसी चीज़ों पे चलता है जिसको बिना बोले, बिना कहे आप लोग समझते होंगे। ये भी बहुत इंट्यूटिव कार्ड है, ये भी बहुत इंट्यूटिव कार्ड है। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंटेंशंस पे और इंट्यूशंस पे चलता होगा, जहाँ पे इंटेंशंस भी होती होंगी किसी चीज़ को करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। वहीं आपकी जो इंटेंशन है वो भी बहुत अच्छी रहती होंगी और इंट्यूशंस जो आपकी कहती होंगी ना कि अब मुझे अपने पार्टनर से ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। आप जो है उस टाइप की रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर ना बहुत एडवेंचरस हैं, बहुत कहते हैं ना कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले, नई चीज़ों को सोचने वाले, समझने वाले आपके पार्टनर वैसे हो सकते हैं और आपका रिलेशनशिप भी वैसा है। वहीं पे बस एक जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है रिलेशनशिप में, कि अभी की जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिना सोचे समझे स्टेप्स ले रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि कुछ थोड़े ही टाइम में इट्स एक महीने के अंदर, मैं कह सकती हूँ कि एक महीने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि आपके जो पार्टनर का नेचर है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कि आपके पार्टनर के नेचर की वजह से चीज़ें थोड़े से आपके रिलेशनशिप में डिसबैलेंस्ड हो जाएं। वहीं पे मैं थोड़े से और कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ कि हडल्स क्या है इस रिलेशनशिप में और हमारी गाइडेंस क्या आती है। हम एंजल कार्ड भी लेंगे। Thank you so much, angels. Thank you for pile 3. Thank you for the guidance. Thank you. Okay. मैंने बोला ना कि एक महीने के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पे भी ये मेरे को 1 मंथ का टाइम दे रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में ना ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे, ईगो को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी। दूसरा, मैंने बोला ना ये प्रैक्टिकल है पाइल, ये लोग ना बहुत मेहनत करके प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करते होंगे। इमोशंस में इन लोगों का कुछ भी काम नहीं होता होगा। वहीं पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना,
वो ये आ रही है कि इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं कि इमोशंस को कोई वैल्यू ही नहीं देते। मैजिशियन जो है ना वो जादू करना जानता है, रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो प्रैक्टिकलिटी की वजह से उनकी रिलेशंस में प्रॉब्लम आने लगती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से आती होगी कि आप अपने पार्टनर से कहते होंगे कि आप मुझे समझते नहीं, आप मेरे लिए ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, हम घूमने नहीं जा रहे, हम ये नहीं कर रहे। तो आपके पार्टनर कहते होंगे अरे कोई बात नहीं, चले जाएंगे, टाइम आने पे चले जाएंगे, अभी मैं ये कमा रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें जो इनकम है मेरी ये आगे हमारे ही काम आएगी। वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना अपने पार्टनर के साथ कोई एक अच्छा लंबा वर्ल्ड टूर टाइप कुछ करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को बार बार ये कनेक्ट कर रहा है। और ये ईगो वाला जो एक प्रॉब्लम है ना आपके रिलेशनशिप में, वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। एस ऑफ कप्स, आपकी जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना पाइल 3, वो यही दिख रही है कि आप अपने पार्टनर से ना थोड़े से इमोशंस की कहते हैं ना फीलिंग्स, इमोशन कैसे बोलूँ मैं, कि इमोशंस या फिर आपके इमोशंस को वो समझें या फिर आप उनको अपना समझाएं इमोशन, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपकी चीज़ों को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस को जो है ना, इमोशन एक्सपेक्टेशंस को शायद वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास प्रैक्टिकली सब चीज़ें होंगी, लेकिन एक होता है ना इमोशनली बाउंड, कि अच्छे से कडल करें, आपसे बात करें, जब टाइम हो आपसे थोड़ा सा आपके साथ बैठ के टाइम बिताएं, आपसे पूछे क्या चल रहा है क्या नहीं। शायद इस पाइल 3 के अंदर ना आपके पार्टनर के साथ वो वाली सिचुएशंस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे पाइल 3 इमोशनली, आप पर्टिकुलरली, आपके पार्टनर नहीं, आप पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ड्रिवन है इमोशनली। थोड़ा सा इसको कंट्रोल कीजिए। चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इमोशंस पे आपको आपके पार्टनर को नहीं, आपको काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट for pile 3 for the love relationship. Thank you so much my angels, thank you. cut the cord, पाइल 3, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको खुद भी लग रहा है कि आपकी ऐसी कुछ बातें जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हैं, या आपकी ईगो हो सकती है, आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आपको उन सब चीज़ों को कट करना है। आपको वो इमोशंस जो आपको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद वैसे ही हो रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आपके पार्टनर ईगो दिखा रहे हैं तो आप भी ईगो दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत खराब हो रहा है। तो प्लीज कट द कॉर्ड, वो चीजें, वो सिचुएशंस को अपनी लाइफ से हटाइए ताकि आपकी चीजें बेटर और अच्छी हो सके। हम एक और एंजल और इंसिस्टर कार्ड लेते हैं, देखते हैं हमारी गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू और सपोर्ट एंड द गाइडेंस फॉर पाइल 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मून, मैंने बोला ना कि ये जो पाइल है आपका, आप स्पेशली, आपके पार्टनर ने स्पेशली आप, मैंने अभी बोला था लूनर एनर्जी, मून एनर्जी। लूनर एनर्जी जो होती है मून होती है, वही मैं अभी बोल के चुकी हूँ इस पुराने वाले कार्ड के अंदर, कि आप मावस के आसपास जो है, अमावस्या के आसपास जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन फील करते होंगे, और वहीं पे पूर्णमासी के आसपास आप बहुत खुश अच्छा फील करते होंगे। सी अगेन हमारे पास मून कार्ड ही आ गया डायरेक्ट। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, जो भी आपको इंट्यूशन, मैंने बोला ना कि इंट्यूशन अगर आपको मिल रही है, आपकी चीज़ें, आपके मैसेजेस जहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपकी इंटेंशन सेट कीजिए। आपके इंट्यूशंस आपको जो भी साइंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, आप उनको नोट डाउन कीजिए, सोचिए, समझिए और फिर काम कीजिए। मुझे ये पाइल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रैक्टिकल है,
इमोशंस भी हैं, लेकिन इमोशंस को समझने के लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस पे आप काम कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी और बहुत बेटर हो जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी चीज़ों को बेटर कीजिए, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आपकी लव लाइफ को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए, जो भी आपको एंजल गाइडेंस आ रही हैं, एंजल सपोर्ट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। यस पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वहीं पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।